बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इलेक्शन ख़त्म हुआ, पीटीआई अक्सरियत से जीत गई। कल तक ये गुमान किया जा रहा था कि फ़ौज जीतने नहीं देगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान को 8 या 9 सीटें देकर सबको राज़ी कर लिया जाएगा। फ़ौज पे शदीद बदगुमानी की गई, लेकिन जनरल बाजवा ने 3 महीने पहले ही कह दिया कि अवाम अगर इमरान खान को अक्सरियत देती है तो फ़ौज कभी रुकावट नहीं बनेगी, बल्कि खुले दिल से कबूल करेगी। फ़ौज अगर इलेक्शन में इमरान खान के खिलाफ मुदाखलत करती तो पीटीआई कभी नहीं जीत सकती थी। हमने गुज़श्ता कई वीडियोस में कहा, नफरत में इतना आगे ना निकले कि बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अगर बाजवा पीटीआई हुकूमत गिराने में शामिल होते तो आज ये इलेक्शन कभी भी पीटीआई ना जीत सकती। क्या फ़ौज को गालियां देने वाले और बदनाम करने वाले अब मुआफ़ी मांगेंगे? इमरान खान के साबका वज़ीर, मुतअस्सिब सहाफ़ी और सोशल मीडिया पे ढोल पीटने वाले अपनी नफरत अंगेज़ मुहिम का एतराफ़ करेंगे, या फिर ये समझ लिया जाए कि हमदर्दी के वोट लेने के लिए आर्मी पे रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाया गया? रियासती इदारों का एहतराम और आईन पाकिस्तान की पासदारी बहर सूरत हर पाकिस्तानी पे लाजमी है। इल्ज़ामात की सियासत करके भी दोबारा इक़्तिदार में आकर भी इन्हीं लोगों के साथ बैठना है तो फिर इक़्तिदार से उतर कर भी रियासती इदारों और आइन का एहतराम करना चाहिए। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।